जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हो आपका पासवर्ड इंटरनेट पे लीक हो चुका है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस वीडियो को देखने के बाद आप में से हजारों लाखों लोगों के एप्पल के पासवर्ड्स, गूगल के पासवर्ड्स, फेसबुक पे पासवर्ड्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स के पासवर्ड्स इंटरनेट पे लीक हो चुके हैं। हैकर्स उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है 16 बिलियन से ज्यादा पासवर्ड्स ब्रीच हुए हैं। ऐसे में सवाल ये आता है, आपको कैसे पता चलेगा आपका पासवर्ड हैक हुआ है या नहीं? अगर हुआ है तो कैसे बचा जा सकता है? ऐसा पासवर्ड कैसे बनाए जो हैक ही ना हो? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर करना। ये डेटा साइबर न्यूज वेबसाइट की इन्वेस्टिगेशन में मिला। डेटा लीक कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए खतरा बड़ा ही होता है। न सिर्फ आपके पर्सनल अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है, बल्कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्तों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे मांगे जा सकते हैं। आपके बैंकिंग एप्लीकेशंस को एक्सेस करके आपके बैंक अकाउंट्स को खाली किया जा सकता है। इसलिए आगे मैं बोलने जा रहा हूँ काफी इम्पोर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो स्मार्टफोन यूज करते हैं। इस दौर में स्मार्टफोन तकरीबन हर कोई यूज करता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सबके पास नहीं होती। मोटे मोटे लफ्जों में कहे तो हैकर्स के पास 4 तरीके होते हैं आपका पासवर्ड हैक करने के लिए। पहला और सबसे कॉमन तरीका फिशिंग। इसमें हैकर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल्स के जरिए, एसएमएस के जरिए आपका पासवर्ड हैक करते हैं। ये वो तरीका है जिसमें आप खुद ही हैकर्स को अपना पासवर्ड देते हो। कई बार आपको ईमेल आती है जिसमें ये लिखा रहता है आपके फेसबुक या आपके इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिलने वाली है। नीचे लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, आपको ब्लू टिक मिलेगी। जो ही आप डिटेल्स फिल करते हैं आपका अकाउंट हैक हो जाता है, आपका पासवर्ड हैक हो जाता है। इसी तरह कई बार आपको एसएमएस आते हैं आपका बैंक अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड किया गया है। नीचे लिंक है, अपनी डिटेल्स फिल कीजिए और आपका अकाउंट दोबारा से चालू होगा। जो ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, आपके बैंकिंग एप्लीकेशंस की एक्सेस हैकर्स के पास जाती है और वो आपका बैंक अकाउंट साफ कर सकते हैं। ये लिंक्स जो होती है ये ऑप्शनल लिंक्स नहीं होती, ये बस हैकर्स आपको ट्रिक करने के लिए भेजते हैं और आपका पासवर्ड हैक करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? जब भी आपके व्हाट्सएप, आपके एसएमएस या आपके ईमेल पे कोई ऐसी लिंक आए उस पे क्लिक ना करें। अगर उस चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो गूगल खोले, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, वहां देखे। दूसरा तरीका हैकर्स के पास क्या होता है, क्रेडेंशियल स्टफिंग। अगर किसी का इंस्टा का पासवर्ड हैक हुआ तो वो ये समझता है इंस्टा मैं कभी कभी यूज करता हूँ, इस पे मेरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका पासवर्ड हैक होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हैकर्स इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, वो आपका ये सेम पासवर्ड आपके दूसरे अकाउंट्स पे ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोग एक ही पासवर्ड अलग अलग अकाउंट्स पे यूज करते हैं। यही ट्रिक का इस्तेमाल करके हैकर्स आपके दूसरे अकाउंट्स की एक्सेस ले लेते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? कभी भी एक ही पासवर्ड अलग अलग अकाउंट्स पे यूज ना करें। सवाल ये भी पैदा होता है, अगर अलग अलग पासवर्ड यूज करेंगे तो वो याद कैसे रहेंगे? टेंशन मत लो, इसी वीडियो में उसका भी हल बताने वाला हूँ। तीसरा तरीका हैकर्स के पास होता है पासवर्ड स्प्रिंग। इसमें हैकर्स क्या करते हैं, वो एक ही पासवर्ड अलग अलग ईमेल्स, अलग अलग अकाउंट्स पे ट्राई करते हैं। एक कॉमन पासवर्ड, मान लो kashmir@123, ये एक कॉमन पासवर्ड है। हैकर्स क्या करते हैं, मान लो हैकर के पास 500 ईमेल है, वो ये कॉमन पासवर्ड इन 500 ईमेल्स पे ट्राई करेगा। ये कॉमन पासवर्ड है, 500 में से 1 या 2 लोगों ने ये पासवर्ड रखा होगा। इससे भी हैकर आसानी से आपका पासवर्ड हैक कर सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? कभी भी कॉमन पासवर्ड यूज ना करें। किसी फेमस पर्सन का या अपना नाम या अपनी डीओपी ऐसे कॉमन पासवर्ड यूज ना करें। चौथा तरीका हैकर्स के पास ये होता है ब्रूट फोर्स। इसमें हैकर्स क्या करते हैं, अलग अलग पासवर्ड्स एक ही अकाउंट पे ट्राई करते हैं। आपने सूटकेस देखा होगा जिसपे 3 डिजिट का लॉक लगा हुआ होता है। अगर हम स्टार्ट करेंगे वो 000 से स्टार्ट होता है, 999 पे एंड होता है। अगर एक हैकर इस लॉक को खोलने में ट्राई करेगा उसको 3 घंटे का टाइम लगेगा और वो आसानी से इसको
हैक कर सकता है। इन शॉर्ट, जितना आपका पासवर्ड छोटा होगा हैकर के लिए उतना आसान है हैक करना। मान लो आपका पासवर्ड 3 डिजिट है, जिसको हैकर को हैक करने में 3 घंटे का टाइम लगेगा। अगर 4 डिजिट का है तो 1 दिन लगेगा, 5 डिजिट का है तो 1 महीना लगेगा। इसी तरह पासवर्ड जितना बड़ा होगा हैकर को हैक करने में उतना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, एक हैकर इतने सारे पासवर्ड कैसे ट्राई करेगा? एक ही बंदा इतने पासवर्ड ट्राई कैसे करेगा? इसका जवाब यह है, वो एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो एक ही मिनट में कई सारे मिलियन पासवर्ड एंटर करता है। अब चलते हैं मेन बात पे, ऐसा क्या पासवर्ड रखे जो याद भी रहे और हैक भी ना हो। मान लो मुझे मेरा लैपटॉप, मेरी बाइक, मेरा रूम, मेरी वॉच, ये सारी चीजें पसंद है। इन चीजों का पहला अल्फाबेट में लूंगा, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर लूंगा, उसके बाद न्यूमरिक में वो नंबर ऐड करूंगा जो मेरी किसी चीज से जुड़ी हो। मान लो मैंने बाइक 2008 में ली थी, उसके बाद 2008 एंटर करूंगा। इससे क्या होगा, एक तो आपका पासवर्ड स्ट्रांग रहेगा और आपको पासवर्ड याद भी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर करना। शेयर करने के साथ साथ फॉलो जरूर करना।